चलिए, तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले एप्लीकेशन की, जो कि है रेट मेजरर। ये सबसे पहला जो इसमें एप्लीकेशन है वो है रेट मेजरर। अब ये रेट मेजरर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। फिजिक्स में कई बार फिजिक्स में आपने इस चीज का इस्तेमाल किया है, और मैथ में भी अभी हमने चैप्टर नंबर 5 में dy बाई डी एक्स पढ़ा था। अच्छा, तो यहां पर dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ढंग से देखना। इसका मतलब होता है चेंज इन y। चेंज किसका? y का, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, यही मतलब होता है। अच्छा, याद करो, नाइन्थ में हमें कुछ फॉर्मूले बताए गए थे फिजिक्स में, है ना। नाइन्थ में हमें बताया गया था कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसको अपन फिजिक्स में भी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या है? चेंज किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं एक्स से डिनोट करूं तो, और जो कॉमर्स वाले देख रहे हैं तो टेंशन ना ले, वो ये समझे कि भाई साहब dy बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट चेंज, मतलब यही है dy बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी टी, dx बाई डी टी, यही है रेट मेजर, कुछ नहीं है। अपन को बस डिफरेंशिएट करना है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में हमें बस डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में वो क्वेश्चन बोलेगा। अगर बोले वॉल्यूम को रेडियस के रिस्पेक्ट में तो dv बाई डी आर। देखो इसको क्या बोलोगे? चेंज किसका? x का, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, कभी आपसे बोले dv बाई डी आर, मतलब चेंज किसका? वॉल्यूम का, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के। तो हमें इस पूरे एक्सरसाइज में या तो बोलेगा dv बाई डी आर निकालो, d बाई डी आर निकालो, कैसे बोलेगा? बोलेगा चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, या बोलेगा चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो। तो भाई साहब ए मेरे को दिया होगा, मेरे से बोलेगा चेंज इन एरिया निकालो, चेंज इन एरिया मतलब dA, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो मतलब मैं dt निकाल लूंगा, मतलब एरिया को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर मान लो मुझे वॉल्यूम दिया है और बोले वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ, अगर बोले वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ, तो मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम का चेंज निकालूंगा, मतलब dv विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d बाई डी टी निकाल दूंगा v का। तो इस पहले वाले जो टॉपिक में जो पहला एप्लीकेशन है उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, बेसिक डिफरेंशिएशन करना है। बोले चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो d बाई डी टी, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालो d बाई डी आर, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो da बाई डी टी, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालो da बाई डी आर। तो करना क्या है? डिफरेंशिएशन करना है ना। नया इसमें एप्लीकेशन आता है सेकंड वाला, जो कि होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उसमें अपन कुछ नई चीज समझते हैं, बाकी ये पहली एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन ही है, बस अपन चेंज निकाल रहे हैं। और डिफरेंशिएशन तो चेंज होता ही है भाई। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अपन डिफरेंशिएट चेंज रेट मेजर चेंज करना तो पहले से ही जानते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है चेंज, है ना। तो चलिए आगे एक्सरसाइज में आते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है और ज्यादा इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, आरडी से भी मैं खुद आपको कराऊंगा उसमें। उसके बाद आता है टेंजेंट नॉर्मल, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, वो भी आरडी से करना है। अप्रोक्सीमेशन एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। मैक्सिमम भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसे आरडी एनसीईआरटी 10 साल के पेपर सब लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले ये करो, लिखो इतना, ये लिखना चाहो तो लिख लो, वरना मैं आता हूं सीधे एक्सरसाइज में। की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्या लिखा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज, किसका चेंज निकालना है? ढंग से पढ़ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया का चेंज निकालना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मैंने बोला ना क्वेश्चन पढ़ के बस बनेगा, ज्यादा कुछ है ही नहीं ना, है ना। तो क्या लिखा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। किसका एरिया? सर्कल का एरिया। तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले अगर मुझे एरिया का चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब एरिया के फॉर्मूले को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब एरिया के फॉर्मूले को रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा?
डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो भाई साहब एरिया का तो फॉर्मूला लिखूं, एरिया किसकी, एरिया सर्कल की, सर्कल की एरिया बचपन से अपन को पता है पाई आर स्क्वायर, पता कि नहीं, भूल गए क्या, नहीं नहीं मत भूलो यार, मत भूलो। तो भाई साहब सर्कल की एरिया, सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के, क्योंकि अगर मैं रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तभी तो मेरे को डीए बाई डी आर मिलेगा, मेरे को यहां पर डीए बाई डी आर ही तो निकालना है। तो यहां पर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये हो जाएगा डीए अपॉन डी आर, ए का क्या हो जाएगा डीए अपॉन डी आर, पाई कांस्टेंट है, डी बाई डी आर ऑफ, सर डी बाई डी आर क्यों, आर के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर रहे हो, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डीए बाई डी आर, डीए बाई डी आर, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर नीचे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर आ जाएगा। अब क्या करें सर, आंसर आ गया क्या, नहीं अभी कहां, अभी तो दो चीजें निकालने को बोला है। ये डीए बाई डी आर आ गया, 2 पाई आर, समझ में आया कि नहीं आया, एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। एरिया बोला था भाई साहब ने सर्कल का, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने उसे क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो डीए बाई डी आर, ठीक है। अब आगे सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट, आर का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, तो सर क्या करें, आर का 3 सेंटीमीटर रख दो, इसमें रख दो 1 में, तो फ्रॉम वन डीए बाई डी आर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 3, 2 इंटू पाई इंटू 3, मतलब डीए बाई डी आर कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा, डीए बाई डी आर कितना आ जाएगा 6 पाई। अच्छा इसकी कोई यूनिट पूछे ना आपसे, तो ऊपर है ए बोले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है आर मतलब सेंटीमीटर, तो यहां सेंटीमीटर आएगा, यहां क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा। भाई ए की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, आर की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट, यहां सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा बी क्या है, बी क्या है भाई साहब, बी है आर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कहां रखेंगे सर, यहां पे रखेंगे, तो डीए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू 4, ये आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर लिखना चाहो ना लिखना चाहो आपकी मर्जी है, ये आ जाएगा 8 पाई। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है क्यूब। अच्छा क्यूब की बात हो रही है, क्यूब जानते हो ना, लूडो डाइस खेलो ना लूडो, उसमें जो डाइस होती है क्यूब की फॉर्म में होती है। याद करो 9th में हमें सिखाया गया था क्यूब, पहली बार 9th में शायद पढ़ाया गया था, उससे पहले ही पढ़ाया गया वो पता नहीं, अपन तो 9th से देखे हैं किताब, तो 9th में आपने क्यूब पढ़ा होगा। हमें बताया गया था सबसे पहले क्यूबॉइड, बोला गया था कि क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। आप जिस रूम में बैठे हो देखो 6 फेसेस होंगे, इधर तो दीवार होगी, अब बोलो सर इधर तो डोर है, भाई साहब दीवार के अंदर ही तो डोर होगा, तो इधर 2 डोर होगी, इधर 2 वॉल होगी, इधर 2 वॉल होगी और ऊपर नीचे 2 वॉल होगी। क्या 6 फेसेस हैं आपके कमरे में, बिल्कुल होंगे ही। तो आपका कमरा क्या है, क्यूबॉइड है। क्यों क्यूबॉइड है सर, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, क्यूबॉइड की एक लेंथ होती है, कमरे की एक लेंथ होगी, कमरे की एक चौड़ाई होगी, ब्रेथ होगी, और कमरे की क्या होगी, हाइट होगी। तो ये क्यूबॉइड है जहां आप बैठे हो। अब मैं एक ऐसा कमरा बनवाऊं, मैं ऐसा रूम बनवाऊं जिसकी लेंथ, जिसकी ब्रेथ और जिसकी हाइट बराबर हो, तो वो कमरा क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। तो लूडो डाइस को देखोगे ना, तो उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका हाइट सब बराबर होता है, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका हाइट सब बराबर होता है, तो वो क्यूब होता है। तो क्यूब में अपने पास होती है सिर्फ एज, क्यूब की एज क्या लेते हैं अपन, एक्स लेते हैं या ए लेते हैं, अपन एक्स लेंगे यहां पे जनरली, ठीक है। ये एज क्या होती है सर, यही लेंथ है, क्यूब की लेंथ एच के बराबर, क्यूब की ब्रेथ एच के बराबर, क्यूब की हाइट एच के बराबर। कोई बोले इसका सरफेस एरिया, कोई बोले इसका वॉल्यूम क्या होता था, एक्स क्यूब, याद है ए क्यूब, और इसका सरफेस एरिया क्या होता था 6a स्क्वायर या 6x स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूले बनने चाहिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करने के लिए, वैसे बनता होगा 99.9% लोग से, पक्का पता है। फिर भी अगर कोई गलती से भूल गया हो तो भाई साहब मैंने आपको याद दिला दिया, ठीक है। तो क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो वॉल्यूम है ये चेंज हो रहा है। सर चेंज कहां लिखा है, इंक्रीज लिखा है। भाई साहब याद रखना, फर्स्ट एक्सरसाइज में इंक्रीज या डिक्रीज ये चेंज की कैटेगरी में आता है। भाई इंक्रीज होना मतलब चेंज होना ही तो होता है, इंक्रीज होना मतलब चेंज होना ही तो होता है। अभी मान लो 10 है, बाद में 12 हो गया,
तो 2 से इंक्रीज हो गया, मतलब चेंज भी तो हुआ, और डिक्रीज होना भी चेंज होता है। तो थोड़ा इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना, इंक्रीज डिक्रीज ये जहां देखो तो समझो चेंज है। किसका चेंज हो रहा है सर? वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। किसका चेंज हो रहा है? वॉल्यूम का। कैसे पता चल रहा है सर आपको? देखो ना यार, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कितने रेट से? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जान तो ये क्या दिया है? जान तो ये क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मुझे बताओ सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? सर वॉल्यूम की होती है। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। और सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। और सेकंड किसकी होती है? टाइम की। तो ये क्या दिया गया है? ये वॉल्यूम का चेंज दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया गया। सर कैसे पता चला? ये dv/dt दिया है, कैसे पता चला? पहली बात, ये चेंज इन वॉल्यूम दिया है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर, इतना तो क्लियर है अपन को कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम दिया, मतलब dv दिया है। अपॉन सेकंड लिखा है तो dv/dt दिया है। अपॉन सेकंड लिखा है, सेकंड किसका यूनिट होता है यार? टाइम का होता है ना, तो ये दिया dv/dt। मेरे को पता है सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक दो जन जिनको नहीं आ रहा होगा ना, इसलिए मैं पिंच कर रहा हूं बार बार। तो आपको चेंज इन वॉल्यूम दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चेंज इन वॉल्यूम मतलब dv दिया है, नीचे सेकंड तो dv/dt दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अपने को dv/dt दिया है 8/3, नहीं सिर्फ 8 दिया है, 8 दिया है, सिर्फ 8 दिया है ना। 8/3 तो शायद इसका आंसर आता है, याद हो गया ना कर करके। तो dv/dt अपने को 8 दिया है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सही है? dv/dt v क्या होता है? वॉल्यूम होता है सर। v क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? x क्यूब होता है। तो सर वॉल्यूम की जगह x क्यूब रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अभी आगे देखो, पहली लाइन तो बहुत क्लियर करा दी मैंने आपको। पहली लाइन में लिखा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। हाउ फास्ट? हाउ फास्ट बोले मतलब समय के रिस्पेक्ट में, हाउ फास्ट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बोला हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया चेंजिंग, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया चेंजिंग, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया चेंजिंग। आपको dA/dt निकालना है, आपको dA/dt निकालना है। सर कैसे पता चला? बोल रहा है हाउ फास्ट मतलब कितने समय में सरफेस एरिया इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही मतलब चेंज हो रही है। कौन चेंज हो रहा है? एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे? कैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम? हाउ फास्ट। 5-6 क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को मेहनत लगती है सब समझाने में, फिर आदमी खुद ही समझ जाता है। अच्छा इसके में तो मेरे को भाई साहब dA/dt निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? dA/dt निकालना है। अच्छा मेरे को अगर dA/dt निकालना है, मेरे को अगर dA/dt निकालना है, क्या आपको समझ में आया dA/dt? क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया dA/dt? आपको dA/dt समझ में आया क्यों निकालना है? भाई साहब बोल दिया हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अच्छा dA/dt निकालना मतलब d/dt ऑफ a कितना होता है? 6x स्क्वायर। 6 बाहर आएगा तो d/dt ऑफ x स्क्वायर। d/dt के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा इम्प्लिसिट, चैप्टर नंबर 5 इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएट करा रहा है x और t के रिस्पेक्ट में करवा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिखाया आपको x स्क्वायर का क्या होगा? पावर नीचे का पावर कम, और फिर x का t के रिस्पेक्ट dx/dt। अच्छा x का वैल्यू तो दिया है कि भाई साहब h 12 है, लेकिन dx/dt तो चाहिए होगा, तो ये dx/dt यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा भाई साहब, यहां से निकलेगा। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देख लो। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है, गिवन लिख लेता हूं, dv/dt चेंज इन वॉल्यूम दिया है, चेंज इन वॉल्यूम दिया है एट रेट, नीचे टाइम था तो मैंने dv/dt निकाल लिया। आपको सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम dv दिख रहा होगा, लेकिन नीचे सेकंड देखोगे तो dv/dt समझ में आएगा। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, और हमें x मतलब एज दिया है मेरे को 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? हाउ फास्ट इज एरिया इंक्रीजिंग, मतलब dA/dt निकालना है, मतलब dA/dt निकालना है। चलिए सॉल्व किया जाए। सबसे पहले dv/dt दिया है, कितना दिया है? 8 दिया है। जरा v तो बताओ क्या है? सर v वॉल्यूम है। v क्या है? वॉल्यूम है। अच्छा ये तो बताओ वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? सर x क्यूब होता है। अच्छा x क्यूब का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, हाँ सर इम्प्लिसिट, तो पावर नीचे आएगा, एक पावर कम dx/dt,
पावर नीचे आएगा, एक पावर कम dx बाई डी टी। यहां से लग रहा है कि dx बाई डी टी का वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि मुझे आगे dA बाई डी टी निकालना है और मैं आपको दिखा चुका हूं कि वहां पे dx बाई डी टी आएगा। तो मैं यहां पे dx बाई डी टी को अकेला छोड़ देता हूं, ये हो जाएगा 8/3x²। इसे यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो उसको। अब मुझे जो निकालना था उस पर कंसंट्रेट करते हैं। मुझे चाहिए चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे समझ में आ रहा है? वापस बोल रहा हूं, हाफ फास्ट लिखा है, हाफ फास्ट लिखा है। ये चिल्ला चिल्ला कह रहा है भाई साहब टाइम के रिस्पेक्ट में किसका चेंज? एरिया का चेंज। तो मुझे निकालना है dA बाई डी टी, मुझे निकालना है dA बाई डी टी। तो इसका मतलब d बाई डी टी ऑफ ए बोले तो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है? 6x² होता है। चलो चलो, तो हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 6 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x²। मुझे बताइए x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। फिर x का t के रेस्पेक्ट dx बाई डी टी। भाई साहब इंप्लिसिट कर रहे हो। अगर आप d बाई डी एक्स करते ना x² का तो सिर्फ 2x लिखते, लेकिन आप जो है ना, आप क्या कर रहे हो? आप x² का डिफरेंशिएशन कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, और dx बाई डी टी भाई साहब यहां से उठा लो, यहां से उठा लो dx बाई डी टी और इसमें पुट कर लो। तो 6 × 2x dx बाई डी टी कितना है? 8/3x²। भाई इसीलिए तो वॉल्यूम दिया है, इसलिए तो वॉल्यूम दिया है कि आप dx बाई डी टी यहां से निकालो, क्योंकि वहां आएगा फंसाएगा, इसलिए तो वॉल्यूम दिया था टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भाई साहब यहां से एक x और एक x गया, यहां से ही आया 2, 2 2 4 होता है, 4 8 32 होता है, 32 होता है अपॉन x। ये क्या आया जानते हो? इसकी यूनिट लिख पाओगे? इसकी यूनिट लिख पाओगे कि ना लिख पाओगे? ये क्या आया है? ये आया dA बाई डी टी। बोलो एरिया की यूनिट cm²। बोलो टाइम की यूनिट सेकेंड। तो ये dA बाई डी टी आया, ये dA बाई डी टी आया। एरिया की यूनिट cm², टाइम की यूनिट सेकेंड, तो 32/x आया, है ना। लेकिन भाई साहब ने अपने को x दिया था, अपने को x दिया था, तो एट x = 12, तो dA बाई डी टी एट x = 12 = 32/12। मतलब 4 से काट दें तो 8/3 cm² पर सेकेंड। देखो पहले ही मैंने बोला था 8/3 आएगा। पॉज किया जाए। तो बात करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपको वैसे खुद से भी बन जाएगा, एक बार कोशिश तो करिए, कोशिश हो जाए एक बार। थर्ड क्वेश्चन आपको बन जाएगा, एक बार कोशिश तो करिए, ट्राई तो हो जाए एक बार। इसको थोड़ा सा ऊपर लो। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। जैसे इंक्रीज सुनो तो चेंज लाओ अपने दिमाग में, मतलब चेंज लाओ मतलब वो नहीं, मतलब जैसे इंक्रीजिंग सुनोगे तो तुमको दिमाग में सुनना चाहिए चेंज। उसने बोला इंक्रीज, तुमने सुना चेंज। उसने बोला डिक्रीज, तुमने सुना चेंज। उसने बोला इंक्रीज, तुमने सुना चेंज, मतलब डी। उसने सुना डिक्रीज, तुमने सुना चेंज, मतलब डी। तो भाई साहब कौन चेंज हो रहा है? रेडियस चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? रेडियस, मतलब डी आर। कौन चेंज हो रहा है? रेडियस, मतलब डी आर। तो क्या दिया है? रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब डी आर अपॉन में क्या है? कितना इंक्रीज हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नीचे सेकेंड बोल के भाई साहब ने बता दिया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। नीचे सेकेंड बोल के भाई साहब ने बता दिया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आई डी आर बाई डी टी क्यों है? भाई साहब बोल रहा है रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, मतलब डी आर है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। कैसे पता चला सर? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड देख के। टू फाइंड क्या निकालना है? क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ एरिया इंक्रीजिंग। एरिया का चेंज निकालना है, एरिया का चेंज निकालना है। फाइंड द रेट ऑफ एरिया इंक्रीजिंग, एरिया का चेंज निकालना है। लेकिन सर किसके रिस्पेक्ट में? बोला ना रेट ऑफ एरिया। अच्छा, पावर का फॉर्मूला पता है? जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब साइंस वाले, उनको तो पता होगा। पावर की डेफिनेशन क्या दी? रेट ऑफ डूइंग वर्क।
रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट शब्द आ रहा था इसलिए वर्क अपॉन टाइम लिखा था आपने, रेट ऑफ डूइंग वर्क। 9th में ही पढ़े होंगे जो कॉमर्स वाले देख रहे होंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पर जब भी आपको लगे कि भाई साहब किसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया गया तो रेट शब्द ढूंढना, रेट शब्द ढूंढना। अगर रेट शब्द मिल गया तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। देखो बोल रहा है फाइंड द रेट, किस रेट पर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग जब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। चलो तो मुझे डीए बाई डी टी निकालना है, सॉल्व करते हैं। तो सर पिछली बार शुरुआत में डीवी बाई डी टी दिया था तो हमने डीवी बाई डी टी को सॉल्व किया था, वी का वॉल्यूम का फॉर्मूला रख के, एक्स क्यूब देख लो, पलटो कॉपी पलटो। डी बाई डी टी दिया था 8, देखो देखो डी बाई डी टी दिया था 8, वी की जगह फॉर्मूला रखा था, डिफरेंशिएट किया था। तो सर यहां डी आर बाई डी टी दिया है तो मतलब आर का फॉर्मूला रखेंगे। अरे भाई साहब आर रेडियस है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, आर रेडियस है उसका क्या फॉर्मूला होता, नहीं होता सर। तो ये मदद के लिए दिया है। जैसे dv बाई डी टी दिया था ताकि dx बाई डी टी निकले, देखो देखो पलटो पलटो पन्ना पलटो। dv बाई डी टी 8 दिया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता था, डिफरेंशिएट किया था, dx बाई डी टी निकला था और da बाई डी टी में जाके dx बाई डी रखा था। तो dx बाई डी टी निकालने के लिए d बाई डी टी दिया था। लेकिन ये भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसने ज्यादा मेहनत ही नहीं कराई, इसने dr बाई डी टी दे दिया। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करोगे dr बाई डी टी निकलेगा तो वहां पे 3 रख देंगे, ठीक है। तो यहीं से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कभी कभी किसी को होता ना सर इसमें जो गिवन था उसको सॉल्व किए, इसमें जो गिवन था सॉल्व नहीं किए, ऐसे कैसे चलेगा सर, रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाइए। वी बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होता है तो डिफरेंशिएट कर सकते हो। आर बोले तो रेडियस, रेडियस तो वैल्यू होती है उसका काय का फॉर्मूला है ना। चलो अब ये जो कहानी चल रही है, ये जो कहानी चल रही है किसके लिए चल रही है, सर्कल के लिए चल रही है। तो चलो डी ए बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ एरिया, एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर, पाई लिया कांस्टेंट तो डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, 2 आएगा नीचे आर, आपने आर को डी के साथ किया तो डी आर बाई डी टी, ये लो डी आर बाई डी टी आ गया, दिया था ना डी आर बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना है 3, तो डी ए बाई डी टी कितना आ गया 6 पाई आर। यूनिट बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की, टाइम की बोलो सेकेंड। अब रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस है भाई साहब 10, तो ये आ जाएगा रेडियस की जगह 10 रख दो, 6 इंटू पाई इंटू 10 कितना आ जाएगा 60 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पॉज किया, नहीं जाए नहीं जाए, अभी तो अगला क्वेश्चन करेंगे यार, अभी तो अगला क्वेश्चन करेंगे, इतनी जल्दी क्या है। चलो आगे क्वेश्चन, एन एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, कौन इंक्रीज, इंक्रीज बोलता है मैं चेंज सुनता हूं, क्वेश्चन इंक्रीज बोलता है मैं चेंज सुनता हूं, आप भी यही करना। तो एज इंक्रीज हो रहा है, एज बोले तो एक्स, एज बोले तो एक्स, एज बोले तो एक्स, तो यहां कौन चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। तो एज ऑफ क्यूब, क्यूब की एज एक्स लेते थे कि नहीं, तो एक्स चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है वो है dx बाई डी टी, क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है वो है dx बाई डी टी, कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर कैसे पता चला कि अपॉन डी टी है, यहां तो सिर्फ चेंज दिया है किसका, एज का, एन एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब सर dx दिया है लेकिन मैंने देखा अपॉन में सेकंड है, सेकंड बोलता टाइम, तो dx बाई डी टी दिया है, बोला हाउ फास्ट, हाउ फास्ट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग टू फाइंड, टू फाइंड क्या बोला है, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कौन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, हाउ फास्ट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कौन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। व्हेन द एज इज, एज बोले तो एक्स, एक्स कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। चलो ठीक है सॉल्व किया जाए,
तो हमें निकालना है dv बाई डी टी। तो सर dx बाई डी टी दिया, यहां सॉल्व करेंगे क्या? नहीं सॉल्व करेंगे भाई साहब। x है, एज का फॉर्मूला होता है क्या? x है, एज का फॉर्मूला होता नहीं। उसमें क्या था? उसमें dv बाई डी टी गिवन था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो dv बाई डी टी निकालना, वहीं से चालू कर दो, जैसे इसमें जो निकालना था वहां चालू किया था। तो d बाई डी टी ऑफ v, d बाई डी टी ऑफ v बोले तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? x क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? x क्यूब। पावर नीचे आएगा, पावर कम होगा, फिर x का dx बाई डी टी। और dx बाई डी टी अपने को दिया गया है 3x स्क्वायर, dx बाई डी टी है 3, तो dv बाई डी टी इक्वल टू 9x स्क्वायर। भाई साहब x का वैल्यू भी दिया है, तो dv बाई डी टी एट x इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 9, यहीं रख देते यार, 9 इंटू 10 का स्क्वायर 900। v बोले तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। अब तो पॉज करना ही पड़ेगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी आपने किसी नदी में या तालाब में, क्या आपने कभी पत्थर फेंका है? वैसे फेंकना गलत है, कचरा करना गलत है, लेकिन फिर भी इमेजिन करो आप पत्थर फेंक रहे हो या किसी को फेंकते हुए देखा हो, तो क्या बनता है? रिपल्स बनते हैं क्या? जैसे पानी है, ठीक है, एकदम क्वाइट है पानी, जैसे ही आपने छोटा सा कंकड़ फेंका ना, तो ऐसी वेव्स बनती हैं, ऐसी वेव्स बनती हैं। बनती कि नहीं बनती हैं? देखो शुरुआत में जहां आपने पत्थर फेंका होगा वहां पे ऐसे गोला बन जाता है, ऐसे गोला बन जाता है, क्योंकि पत्थर यहां गया होगा ना अंदर। फिर धीरे धीरे वो गोला बड़ा होता है और वो अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर करता है, फिजिक्स की भाषा में कहें तो। लेकिन अपन को फिजिक्स में जाना ही नहीं है, अपन को ये सोचना है कि यही सर्कल क्या बड़ा होता जा रहा है, यही सर्कल क्या बड़ा होता जा रहा है। सर्कल अगर बड़ा हो रहा है तो उसका क्या चेंज हो रहा है? रेडियस। सर्कल अगर बड़ा हो रहा है तो उसका क्या चेंज हो रहा है? रेडियस। समझे कि नहीं? तो अगर अपन पत्थर फेंकेंगे पानी में तो मैथ के हिसाब से क्या चेंज हुआ? रेडियस। फिजिक्स के हिसाब से बहुत कुछ होता है, एटम मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, अगले को करते हैं, तो इसे चलता जाता है, वेव्स के फॉर्म में चलता है। वेव की परिभाषा उस पर नहीं जानना, अपन मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ सबसे आसान और बेहतरीन सब्जेक्ट होता है, हर मैथ का टीचर वैसे यही कहता है, नहीं है ना? अपनी बुराई कौन करेगा? अपने सब्जेक्ट की, है ना? चलो ठीक है, यहां पर आते हैं। क्या लिखा है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक। ठीक है, शांति भरा एक लेक है, पानी एकदम शांत है। लेक में कहीं पानी फ्लो नहीं होता, वहीं पे पानी रहता है ना। तो पानी एकदम शांत है, कोई बदमाश आदमी आया, उसने पत्थर फेंक दिया, एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल। वेव जो है सर्कल के फॉर्म में मूव होने लगी एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब मजा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर ये तो समझ में आया नीचे वाला dt है, सेकेंड से समझ में आया नीचे वाला dt है। अब ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला क्या है? तो लोग ds लिख देते हैं, लोग ds लिख देते हैं। नहीं भाई, ds नहीं है, स्पीड की यूनिट होती है क्या? सेंटीमीटर। भाई स्पीड तो दिया है, लेकिन स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड नहीं लिखने का, स्पीड नहीं लिखने का, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये ds बाई डी टी है। भाई साहब ds बाई डी टी गलत हो, फिजिक्स तो अपराध मानता है इस चीज को। क्यों भाई? स्पीड की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम की होती है 1 और सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी चलता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो नहीं चलेगा, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। तो ये गलती मत करना, ds बाई डी टी नहीं दिया, ds बाई, ये सिर्फ ds दिया है, ये जो है सिर्फ ds दिया है, चेंज इन स्पीड दिया है। लेकिन सिर्फ ds देने से मैं क्या कर लूं मैथ में? तो मैं बोलूंगा यहां चेंज क्या हो रहा है? यहां चेंज हो रहा है रेडियस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चेंज क्या हो रहा है? रेडियस। समय के साथ चेंज क्या हो रहा है? रेडियस। बताओ, मैंने पत्थर फेंका, स्टॉप वॉच चालू की, सर्कल बड़ा, पानी में गिरा ना, सर्कल बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, रेडियस
चेंज हो रहा है, समय भी चेंज हो रहा है, समय भी चेंज हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है। डी आर बाई डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट, कितनी तेजी से, हाउ फास्ट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में होता है ना, कितनी तेजी से एरिया इंक्रीज हो रही है, डी बाई डी टी। कितनी तेजी से एरिया इंक्रीज हो रही है, कितनी तेजी से एरिया इंक्रीज हो रही है, डी बाई डी टी, है ना। आते हैं प्रूफ पर, ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पर। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ ए, डी बाई डी टी ऑफ ए, डी बाई डी टी ऑफ ए बोले तो सर्कल का एरिया, यहाँ सर्कल की बात हो रही है। देखो तो पाई कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, ये डी ए बाई डी टी निकाल रहा हूं, ये डी ए बाई डी टी निकाल रहा हूं। तो डी ए बाई डी टी पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होता है, तो डी ए बाई डी टी ये आ जाएगा 2 पाई आर। क्या आ जाएगा, ये 2 पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, 5। अच्छा, एक गलती तो कर ही रहे हो सर, एक गलती तो आप कर ही रहे हो। क्या गलती कर रहे हैं भाई साहब, हमने आर को टी के रिस्पेक्ट में किया, तो डी आर बाई डी टी भी तो आना चाहिए, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन। भाई हमने आर को टी के रिस्पेक्ट किया, तो डी आर बाई डी टी भी तो आना चाहिए। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर, और ये डी आर बाई डी टी कितना था, 5 था, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 10 पाई आर, डी ए बाई डी टी जब आर का वैल्यू है 8, तो 10 इंटू पाई इंटू 8 तो हो जाएगा 80 पाई, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पॉज किया जाए।